हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ के नवरात्रे चल रहे हैं। माँ 10 दिन तक हमारे घर पर पधार चुकी है। हमें माँ की 10 दिन तक पूजा पाठ, आरती और माँ को अकेला नहीं छोड़ना है। जितना हो सके उनका ध्यान रखना है। यह 9 दिन बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, जिसमें माँ की अत्यंत कृपा बरसती है और माँ का आशीर्वाद उनके हर भक्त को प्राप्त होता है। इस दिन मांसाहारी भोजन, श्राप, प्याज, लहसुन, नींबू, धूम्रपान आदि का सेवन नहीं करना है। नवरात्रों में माँ को 9 रंग के भोग लगाए जाते हैं। ये भोग कौन कौन से हैं, ये जानने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है वह अभी करें। आपका एक लाइक हमारी बहुत हिम्मत बढ़ाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। नवरात्रों में हर दिन को एक खास रंग दिया गया है, जो देवी दुर्गा के एक रूप से जुड़ा होता है। इसलिए जो लोग नवरात्रि का पालन करते हैं वे हर दिन के हिसाब से उसी रंग के कपड़े और भोजन तैयार करते हैं और देवी दुर्गा को उसका भोग भी लगाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि माता के 9 दिन तक 9 रंग के भोग कौन कौन से हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाने का विधि विधान है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी या मिश्री या शक्कर, कुछ भी हो आपके पास, आप उसका भोग माँ को लगा सकते हैं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा का तीसरा नवरात्र जो 2 दिन तक रहेगा। जो नवरात्र बढ़कर आ रहा है, यानी चंद्रघंटा माँ की कृपा 2 दिन तक बनी रहेगी। इस दिन आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा 2 दिन करनी है और माँ को दूध व दूध से बनी चीजों का भोग 2 दिन तक अवश्य लगाना है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ की पूजा करने के बाद आप माँ को मालपुआ का भोग जरूर लगाएं। ये आपको खुद घर पर बनाकर भोग लगाना है, बाजार से नहीं लाना है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को केले का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन माँ को केले का भोग अवश्य लगाएं। छठवां दिन माँ कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ को इस दिन शहद से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, इसलिए इस दिन आप माँ को शहद से बनी चीज़ों का भोग अवश्य लगाएं। 7वां दिन माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। अगर हो सके तो माँ को हर दिन के हिसाब से माँ को भोग जरूर लगाएं। अगर नहीं हो पाता है तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माता को इस दिन नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। हो सके तो आप इस दिन माँ को नारियल से बनी हुई बर्फी आदि सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। 9वां दिन माता सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। इस दिन हर घर नौमी बनाई जाती है और माँ को अगले दिन 10वीं को विदा कर दिया जाता है और नौमी के दिन माँ को हलवा, पूरी, चने का भोग लगाया जाता है, जो माँ का अत्यंत प्रिय भोग है। किसी के यहाँ अष्टमी बनाई जाती है और कहीं पर नौमी बनाई जाती है। दोनों ही दिन माँ को हलवा, पूरी, चने का प्रसाद बनाकर माँ को भोग लगाकर कन्या को अपने घर बुलाकर कन्या पूजन किया जाता है और जो भी माँ को अपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसे आप कन्या को भी दे सकते हैं। कुछ अपने लिए भी रख सकते हैं और कुछ अपनी सास, नंद व देवरानी को भी दे सकते हैं। बहुत से लोग मंदिर में दे देते हैं, जैसे जिसको सही लगे, लेकिन यह माँ का आशीर्वाद समझकर यूज करना चाहिए। इसमें हमारा सुहाग अखंड रहता है और माँ
की कृपा प्राप्त होती है। इस बार चंद्रघंटा माँ का आशीर्वाद तीसरे और चौथे नवरात्रे पर रहेगा, जो बढ़कर आ रहा है। इस बार अष्टमी 30 को और नवमी 1 को मनाई जाएगी। ऐसे ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा, जय माता दी।